बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही हम आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है माइक्रो लेवल के बाद ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स आर असेंबल्ड इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो बायोएलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो मॉलिक्यूल लेवल से नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास ऑर्गेनेल लेवल। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहते हैं कि ख़ास किस्म के तरीके से आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़ने का अमल होता है, ये मिलकर बना देती हैं ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट बात करता है ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल में पाई जाने वाली छोटी छोटी साख्त होते हैं। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ये आपस में जुड़ते हैं, यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म। तो जब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जब ये मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो ज़िंदगी की इकाइयाँ बनती हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। कि डिवीजन ऑफ लेबर जब उस सेल के अंदर किस तरह होती है, आपने उसकी वजाहत करनी है। तो कहता है कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर पाया जाता है, सेल की सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी साख्तें, कहते हैं कि हर किस्म का जो ऑर्गेनेल है वो ख़ास किस्म का काम जब वो सर अंजाम देता है। ख़ास किस्म के ऑर्गेनेल जब वो ख़ास किस्म का ही काम सर अंजाम देता है, तो कहते हैं कि हर किस्म जो है वो ऑर्गेनेल्स की वो ख़ास किस्म का स्पेशलाइज है, वो स्पेशलिस्ट है स्पेसिफिक फंक्शन के वो अपना परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक फंक्शन जो है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मिसाल के तौर पर ये खास है अपने काम के लिहाज से। कौन सा काम करते हैं? वो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन अ सेल, तो सेल के अंदर तवानाई को पैदा करने का जो अमल होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये अपने काम के लिहाज से खास होते हैं। कौन सा काम है? कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। तो देखिए, अगर हम बात करें सेल के लिहाज से, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाती हैं। तो ये इसके ऑर्गेनेल हैं। अब ये दोनों ऑर्गेनेल जो है वो अपने खास किस्म के खास काम सर अंजाम देती हैं। कहते हैं दिस वे सेल अकम्प्लिश्ड बाई these functions according to these specialized structures। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होते हैं ये अकम्प्लिश करते हैं, सेल की तकमील करती हैं। ये जो ख़ास किस्म के ऑर्गेनेल होते हैं सेल के अंदर रहकर सेल की तकमील करते हैं और अपने ख़ास काम जब वो सर अंजाम देते हैं। कहते दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें वो बात करता है प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है those organisms which do not have well defined nucleus। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोटिस्ट कंसिस्ट दे आर यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर एंड दे आर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्ट के अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं और ये यूनिसेलुलर, लेकिन ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? दोज हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। तो उसमें कहते हैं कि मोस्ट प्रोटिस्ट और पैराक्रेट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो पैराक्रेट्स और कहते हैं ज़्यादा प्रोटिस्ट जो होते हैं इनका तमाम जिस्म जब वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, और इसी वजह से हम इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो कहते हैं कि मोस्ट फंजाई एनिमल्स प्लांट्स the entire body of these organisms consist of trillions of cells। तो ज़्यादातर फंजाई जानवर और पौधे कहते हैं कि इनका जो जिस्म होता है वो ज़्यादातर मुश्तमिल होता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, खरबों सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। तो बहुत से सेल्स पर जो मुश्तमिल जानदार होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में सिंपल सी हम बात करेंगे सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स।
तो एक जैसे सेल्स का मजमुआ, एक जैसे सेल्स का मजमुआ जो एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं उसे हम डिफाइन करते हैं टिश्यूज़ में। तो सिमिलर सेल्स जो एक जैसे सेल्स हैं ग्रुप्स की शक्ल में और एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं उसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। अगर हम टिश्यूज़ में सेल्स की बात करें, हर सेल जो वो अपने काम के लिहाज से ख़ास होता है। नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सिंपल से अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स के लिहाज से हम बात करेंगे कि ये इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है पिगमेंट, जो क्या करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसी तरह हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये हमारा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारा इम्यून सिस्टम है जो क्या करता है, डिफेंड करता है बॉडी अगेंस्ट जर्म्स। तो जर्म्स के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़ित होती है वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं सम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़। तो कुछ मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ की, ग्राउंड टिश्यूज़ की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं जिनमें शामिल है नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, etc। तो अगर इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।